हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। आप सबको पता होगा कि सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म्स आने के बाद अब एक बहुत बड़ा जो डाउट था या बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हो गई है कि आखिर जो सीयू क्यूपी 11 पेपर है जिससे हम बीएचयू एलएलबी या फिर डीयू एलएलबी में एडमिशन पाते हैं, उसके सिलेबस में कुछ चेंज होने की बात की गई थी। क्या सिलेबस चेंज हुआ है या अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है? यूजीसी की जो एक ड्राफ्ट प्रपोजल थी उसका क्या हुआ? इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो देखिए हुआ क्या है कि जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है सीयूईटी की वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास भी किया है। इस वेबसाइट पे जो है वो अब सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट बात ये है, सिलेबस का जो कॉर्नर है वो आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे हाइलाइट भी कर रहा हूँ। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपको दिखने लगेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि सिलेबस तो अपलोड किया जा चुका है, ये पूरी लिस्ट आपको दिख रही है। हर एक सिलेबस अपलोड किया जा चुका है। लेकिन सिलेबस में जो सीयू क्यूपी 11 का सिलेबस है, उसमें कुछ बहुत चेंज हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या जो स्किल स्पेसिफिक नॉलेज की बात की जा रही थी उसका क्या होगा? तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जनरल पेपर सीयू क्यूपी 11, इसके जो है वो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक जो है वो नया पेज ओपन होकर के आएगा और उस नए पेज में जो है वो आपको पूरा सिलेबस दिख पाएगा, ठीक है? तो पूरा सिलेबस जो है वो कुछ इस प्रकार है। जनरल पेपर सीयूक्यूपी 11 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिलेबस फॉर जनरल पेपर सीयूक्यूपी 11। देखिए सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर सिलेबस था वो वही सिलेबस अभी भी रिलीज़ कर दिया गया है। बट फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी आप अपने जिस भी हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ, रीज़निंग आप जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, वो करते रहिए, लैंग्वेज करते रहिए, जीके, जीएस पढ़ते रहिए। प्रॉब्लम बस लीगल अवेयरनेस पे आ रही है। लीगल अवेयरनेस जबकि लास्ट ईयर भी इन्होंने इंक्लूड किया था इस सिलेबस में और इस साल भी इन्होंने क्या किया है, लीगल अवेयरनेस रखा तो है, यानी कि इस पीडीएफ में वो जगह तो दी है लीगल अवेयरनेस को, लेकिन क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे, नहीं देंगे? लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था 2024 में, तो देखिए इस साल क्या करते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो अभी उसको थोड़ा-सा स्किप करके रखिए, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा-सा होल्ड करके रखिए, बाकी टाइम मैथ्स, रीज़निंग, लैंग्वेज एंड जीके, जीएस को आप देते रहिए। बट फिर भी बिल्कुल इग्नोर मत करिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ ही लिए जाएँ, फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो अगर आपको उस एरिया में जो डाउट या कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है या क्रिएट हो चुकी है, उसको अगर रिज़ॉल्व करना है तो बाकी सेक्शंस पे आप फ़ोकस करते रहिए, बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिलेबस हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वहाँ से भी आपको पूरा का पूरा जो है वो आपको सिलेबस मिल जाएगा और आप देख भी पाएँगे और हमने स्क्रीन पे भी दिखाने का पूरा प्रयास किया नहीं, कर रहे हैं। जनरल पेपर का ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा। सॉरी, इसमें इंग्लिश कम्प्रिहेंशन के जो टॉपिक्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। हिंदी पाठ बोधन यानी कम्प्रिहेंशन का टॉपिक्स दिख रहा है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है आपके लिए वो आपको दिख रही होगी, लीगल अवेयरनेस। इन्होंने लास्ट ईयर भी लीगल अवेयरनेस इंक्लूड किया था, बट क्वेश्चन बहुत कुछ पूछा नहीं था। तो इस साल देखिए क्या करते हैं, लीगल अवेयरनेस टॉपिक तो इन्होंने इंक्लूड किया है। हो सकता है यूजीसी ने बात उठाई है तो इस साल कुछ क्वेश्चन पूछ भी लें, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैक्सिमम चीज़ें सब कुछ सेम दिख रही हैं, बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में। और भी इसके बारे में हम डिटेल्ड वे में बात करेंगे। कंप्यूटर बेसिक्स आपको दिख रहा होगा, सब कुछ सेम है। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग दिख रहा है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। वही कॉपी पेस्ट वाला पैटर्न जो एनटीए हमेशा करता रहा, वही काम किया भी गया है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग भी वही है, कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो लीगल अवेयरनेस अभी भी है, लेट्स सी कि वो उससे सवाल आता है, नहीं आता है, क्या होता है। लेकिन वही मेरी एडवाइस फिर से रहेगी कि आप क्या करिए कि अपनी जो मैथ्स, रीज़निंग, लैंग्वेज, जीके, जीएस इन सब पे पढ़ाई थोड़ी अच्छी रखिए। लीगल अवेयरनेस अगर कुछ क्वेश्चन्स आते भी हैं, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा देखते रहिए। 2-4 क्वेश्चन आएँगे तब तो ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आएँगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इससे बढ़िया उसको भी कवर करते चलिए। नो वन नोज़ कि ये एनटीए क्या करेगा, कब क्या कर देगा, कोई भरोसा नहीं रहता। तो मेरा ये कहना होगा कि जो जो चीज़ें क्लियर हैं, मैथ्स क्लियर है, रीज़निंग क्लियर है, जीके, जीएस क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है, इसको तो बिल्कुल पढ़ के चलिए। और लीगल अवेयरनेस को भी थोड़ा-सा टाइम अपने पढ़ाई का लीगल अवेयरनेस को भी आपको देना चाहिए। ये मेरा सजेशन है आप सबको और ये मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है बिकॉज़ मुझे लगता है कि आपको गाइड करना हम लोगों की ड्यूटी है और अब से हम लोग थोड़ा-सा स्पीड करेंगे जितनी अपनी प्रिपरेशन से जितने वीडियो क्रिएशन का काम है ताकि आप सबको अच्छा कंटेंट मिल पाए और आप सब बीएचयू या फिर डीयू जैसे इंस्टीट्यूशन में एलएलबी कोर्स में पढ़ पाएँ।
तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हम जल्द ही आप तक पहुँचा रहे होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख़्याल रखिए। लास्ट में बताते चलें कि जो क्वेश्चन होगा वो 75 क्वेश्चन्स होंगे। ऑल क्वेश्चन्स विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ऑल क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी, द क्वेश्चन्स विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश, हिंदी। तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, तो वहाँ भी हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, विल मीट इन अनदर वीडियो। बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग क्रिएट करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।